Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to IELTS Maximum by Dr. Hamza. And in this video, I'm going to tell you कि आप लोगों की IELTS लिसनिंग के अंदर मैप्स के जो पोर्शन है आप उसको कैसे इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। और मैप्स के अंदर ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो 10 के 10 आंसर्स आपके ठीक होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, वॉच इट कम्प्लीटली बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू जस्ट 3 to 5 tips which are I guess sufficient enough to make your band from here to here. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि सबसे पहले जब आपके पास मैप आए तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैप के अंदर बाजुकात क्या कहते हैं कि लोकेशंस के जरिए वो आपको बताता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस। आसान लफ्जों में बताऊं आपको तो बात इस चीज़ का ये मकसद है कि आपने अपनी मैप के साइड पे ही कागज़ पे, मतलब जो आपकी क्वेश्चन बुक है उसके साइड पे आपने डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लेंगे, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। फिर आपको इजी हो जाता है बिकॉज इन मैप दे आर गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, नॉर्थ ईस्ट साउदर्न वेस्ट। तो फिर अगर आपको अब अपने माइंड में लगाने बैठेंगे कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इधर जा रहा है इधर जा रहा है मैप को लेके, अब हमने इसका आंसर देना है, तो अगर आप सोचने बैठेंगे तो लिसनिंग जो है इसके अंदर आपको स्किल के साथ साथ आपको फोकस चाहिए। अगर आपका माइंड का फोकस आपने डायरेक्शंस बनाने पे लग गया तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड यू आर गोइंग टू लूज द रिकॉर्डिंग। एंड वंस आपकी रिकॉर्डिंग लूज होगी तो मेरी बात याद रखें कि इन लिसनिंग एग्जाम जो आपको पैटर्न चलता है क्वेश्चंस का वो ऑर्डर में चलता है। ठीक है, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस विल कम इन ऑर्डर एंड एज फार एज आपके ऑर्डर्स अगर कंसर्न होंगे इसमें तो आपको हेल्प आउट होने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो भी ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, और उनके आंसर्स भी डेफिनेटली ऑर्डर में आएंगे। अगर एक से दो स्किप हो गए बीच में तो उसको छोड़ दें। ठीक है, डोंट जस्ट स्टक ऑन दैट क्वेश्चन, मूव ऑन। ठीक है, अदरवाइज अगला क्वेश्चन भी मिस हो जाएगा, उसके अगला भी मिक्स हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है आपके लिए, आपने अपने जो आंसर बुक है उसके ऊपर आपने डायरेक्शन ड्रॉ कर लेनी है। ट्राई करें उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें जो उन्होंने क्वेश्चंस के साथ दिए हुए हैं। वो तो या तो वो लिसनिंग की जो ऑडियो चल रही है आपके हेडफोन्स के अंदर, या तो वो एग्जैक्ट वर्ड रिपीट होगा या तो उसका सिनोनिम। तो उन वर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे, जब भी ऐसा कोई वर्ड आ गया या उससे रिलेटेड कोई सिनोनिम आ गया देन यू शुड बी रेडी फॉर इट टू लिसन इट, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज जो ये है कि अपने एरोज दिए होते हैं, बाज़ औक़ात ना ऐसा मैप आ जाता है कि जिसमें एरोज दिए हुए हैं, ऐसे चल रही है लोकेशन ना उसकी, तो आपने एरोज के साथ साथ अपनी पेंसिल को रख लेना है। जैसे जैसे वो मूव कर रहा है आपने भी क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे ऐसे मूव कर लेना है, और आपने जो क्वेश्चंस के वर्ड्स हैं वो तो पहले ही मैंने आपको अंडरलाइन कर लेने हैं, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स भी आ सकते हैं या सिनोनिम्स आ सकते हैं। तो इस तरह जब आप करके चलते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होता, कोई भी लोकेशन मिस नहीं होती। और मैंने आपको बताया क्वेश्चंस आएंगे किसमें, ऑर्डर में आएंगे, और क्वेश्चंस जब ऑर्डर में आएंगे तो उनके आंसर्स भी ऑर्डर में आएंगे। मतलब अगर 5 क्वेश्चंस आए आपको मैप के अंदर 1 2 3 4 5 तो इनके आंसर भी ऐसे ही आएंगे 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं होगा कि फोर्थ का क्लू पहले मिल जाए, थर्ड का पहले मिल जाए, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो दीज आर द टिप्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट एक्चुअली इन अचीविंग माय डिजायर्ड बैंड। याद रखेंगे आइट में जो पासिंग स्कोर है इट ओनली डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपका पासिंग स्कोर इट्स मोर लाइक कि आपको 6.5 बैंड चाहिए ईच में, तो आप उसके आपका अगर बैंड अचीव हो गया देन यू आर हैप्पी टू गो, आपके लिए वही रिक्वायरमेंट है, आपको 8.5 की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपका पासिंग स्कोर आपको किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं समथिंग वेयर द रिक्वायरमेंट इज अराउंड 8 और 8.5 देन यू नीड इट, देन यू बैडली नीड इट, और उसके लिए गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। आउट ऑफ 40 लिसनिंग क्वेश्चन आपको एटलीस्ट मेरा ख्याल 38 39 तो स्कोर करना चाहिए, बिकॉज लिसनिंग इज दैट काइंड ऑफ द मॉड्यूल which is not going to help you only to raise your band score but it is also going to help your ओवरऑल बैंड स्कोर, जो आपका कलेक्टिव स्कोर होता है उसके अंदर भी बहुत बूस्ट करने में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी उसके अंदर। सो दोबारा जल्दी से हम इसका एक रिकैप लेके रिपीट कर लें। ड्रॉ द डायरेक्शंस ऑन योर आंसर बुकलेट, क्वेश्चंस विल कम इन ऑर्डर। ठीक है, जो सिनोनिम्स हैं, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्होंने क्वेश्चंस के साथ उनको अंडरलाइन कर लें और अपने माइंड में उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनकी सिनोनिम्स को या एग्जैक्ट वर्ड्स को रेडी रहें सुनने के लिए। वो आएंगे तो आपने मूव करना है। अगर आपको लग रहा है कि एक दो मिस हो गया है जस्ट स्किप इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिसनिंग की आपने जो ऑडियो उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके दौरान आपका सारा फोकस सिर्फ वर्ड्स पे अंडरलाइन पे होना चाहिए और जो उन वर्ड्स के सिनोनिम्स हो सकते हैं उन पे होना चाहिए। सो फॉर मोर टिप्स लाइक दिस एंड कुछ ऐसी टिप्स चाहिए हो आपको, कुछ और आपको हेल्प आउट चाहिए तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। सो डू
question me, do ask me anything in which I can help you a lot. So see you in the next video. I have made some vlogs where I have visited Islamabad recently and so वहाँ पे civilization culture बड़ा different था, so बड़ा मज़ा आया उसके अंदर. so shorts में उसकी भी पड़ी हुई हैं videos, go check them out and see you in the next video. Until then, take care, Allah Hafiz, bye bye.